हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम आवर फर्स्ट गाइड एकेडमी। माई सेल्फ अजय वर्मा, आपका साइंस टीचर। तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है और इस वीडियो में जानने वाले हैं शुद्ध पदार्थ के प्रकार के बारे में। आखिर शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो प्यारे बच्चों, जो शुद्ध पदार्थ होता है वो दो भाग में बांटते हैं उसको, माने दो प्रकार होता है उसका। एक होगा आपका तत्व और दूसरा प्रकार होगा उसका यौगिक। तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। इंग्लिश में भी बता देता हूँ ताकि आपका ज्ञान थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए, हाई लेवल की। और यौगिक को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड। तो ध्यान से समझना। तो शुद्ध पदार्थ को दो भाग में कैटेगराइज्ड किया वैज्ञानिक द्वारा। एक होगा आपका तत्व और दूसरा होगा आपका यौगिक। प्यारे बच्चों, तत्व क्या होगा, यौगिक क्या होगा, थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास कोई भी चीज़ पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, ठीक है। अब आपको पता है कोई भी पदार्थ जो है, अगर मैं किसी भी पदार्थ को तोड़ता जाऊँ, जैसे कि ये पेन है, इस पेन को तोड़ते जाऊंगा तो अंत में एक इतना छोटा सा कण प्राप्त होगा जिसको मैं और तोड़ नहीं सकता। तो कोई भी पदार्थ एकदम छोटे छोटे कण से मिलके बने होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, परमाणु। इसके जस्ट अगले वाला जो चैप्टर होगा उसमें हम परमाणु का डिटेल जानने वाले हैं, परमाणु की संरचना जानने वाले हैं। तो वो बहुत इंटरेस्टेड पार्ट है जो कि आपके अगला चैप्टर है। तो प्यारे बच्चों, जब मैंने पदार्थ को तोड़ा तो अंत में मेरे को एक छोटा सा कण प्राप्त हुआ जिसको क्या बोल दिए, परमाणु बोल दिए। अब देखना, ये छोटा सा कण प्राप्त हुआ, परमाणु, गोलाकार आकृति होती है इसकी। अब देखना, यदि आपके परमाणु सेम हो, मतलब किसी पदार्थ में यदि सेम परमाणु जुड़े हैं, मतलब ये मान लीजिए मैं इसको नाम दे दिया ए और ये भी आपका ए है। देखो दोनों परमाणु सेम है कि नहीं है, हाँ सर है। और एक में क्या कर देता हूँ, अलग अलग परमाणु जोड़ देता हूँ। ठीक है, एक में क्या किया, अलग अलग परमाणु जोड़ दिया। ये मान लीजिए आपका ए और ये आपका बी। तो प्यारे बच्चों, जब वो सिंगल रहेगा आपका कण, जब वो कण सिंगल रहेगा तब हम उसको परमाणु बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एटम बोलते हैं। और जब एक परमाणु से वो दो हो गया, सिंगल से वो यदि वो डबल हो गया, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा अणु। क्या बोला जाएगा, उसको अणु बोला जाएगा, जिसको इंग्लिश में मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब ध्यान से समझना यहाँ पर, अब ये भी अणु कहलाएगा, ये भी अणु कहलाएगा, क्योंकि दो परमाणु जुड़ गए हैं। लेकिन ध्यान से समझना, यहीं से हमारी क्या बोलते हैं, यहीं से हमारी बेस मजबूत होती है। तो देखो, जब परमाणु सेम होगा उस स्थिति में इसको बोला जाएगा तत्व। मतलब जो तत्व होगा वो समान प्रकार के परमाणु से मिलने से बनते हैं। और जब दोनों परमाणु अलग अलग होंगे, यहाँ पे केवल दो एग्जाम्पल लिया हूँ, दो से ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे यदि वो परमाणु अलग अलग है तो उस स्थिति में ऐसे अणु को क्या बोला जाएगा, यौगिक, कंपाउंड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, यौगिक। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि जब सेम परमाणु जुड़े होते हैं तो वो तत्व कहलाता है, और जब अलग अलग परमाणु जुड़े होते हैं तो वो क्या कहलाता है, यौगिक। तो ये था इसका बेसिक चीज, समझ में आया। अब डिटेल से जानने वाले हैं कि तत्व किसको बोला जाएगा और यौगिक किसको बोला जाएगा। मतलब इसकी इतनी ही परिभाषा नहीं है, और ढेर सारे हैं, तो उसको पॉइंट वाइज समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि तत्व क्या होता है। समझो, तो तत्व के यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हूं, समझना। तत्व वे पदार्थ होते हैं, कलर चेंज कर लूं, हाँ सर कर लो। तत्व वे पदार्थ होते हैं जिन्हें रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित, मतलब बांटना, विभाजित हम लोग नहीं कर सकते, उसको क्या बोला जाएगा प्यारे बच्चों, तत्व बोला जाएगा। मतलब देखो, अगर मैं बोल दूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक तत्व है कि नहीं है, है। अभी तत्वों के नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं।
जैसे हाइड्रोजन का संकेत H होता है, हीलियम का संकेत He होता है, कार्बन का संकेत C होता है, उस प्रकार से। तो मैंने एक हाइड्रोजन लिया। अब तत्व वे पदार्थ होते हैं जिन्हें रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सरल भागों में हम बांट नहीं सकते। तो देखो भैया हाइड्रोजन है, तो क्या मैं हाइड्रोजन को और ऐसे बांट सकता हूँ क्या? यहाँ पे एक टांग इधर कर दो, दूसरी टांग को ऐसे कर दूँ क्या? अलग अलग नहीं कर सकते। आप हाइड्रोजन जो तत्व है उसको और कैसे बांटोगे जी? नहीं बांट सकते, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट, क्योंकि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। ये वाला पॉइंट अभी अभी आपको बताया। अगर परमाणु सेम है, एक ही प्रकार के हैं, एकदम बिल्कुल फोटोकॉपी हैं सभी के सभी, सेम टू सेम डिट्टो के डिट्टो परमाणु यदि जुड़ रहे हैं तो उस प्रकार से बने अणु को क्या बोला जाएगा? तत्व बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? तत्व। उसी प्रकार से अगला हमारा पॉइंट है, जिस प्रकार यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हूँ सोडियम, तो भैया सोडियम में क्या है? तत्व है सर, तो सोडियम का संकेत क्या होता है? Na होता है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन एक तत्व है जिसका संकेत H होता है, कार्बन एक तत्व है जिसका संकेत C होता है, उसी प्रकार से नाइट्रोजन है, और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे तत्व हैं जो कि आगे आपको और पॉइंट के द्वारा समझाता हूँ, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बढ़िया सा। इसका स्क्रीनशॉट PDF चाहिए तो वो आपको फास्टैग ऐप पर मिल जाएगा। चलिए तत्व के बारे में और कुछ जानकारी यहाँ पे आपको बता दूँ। अभी तक जो टोटल ज्ञात तत्वों की संख्या है वो कितना है? 118 तत्व ज्ञात है। आप आधुनिक आवर्त सारणी देखोगे, कक्षा 10वीं में इसको और डिटेल से पढ़ोगे, उसमें आप जानोगे टोटल 118 तत्व हैं। उसके बाद इनमें से जो 118 तत्व है उनमें से 94 तत्व जो है ना वो आपके प्राकृतिक हैं। मतलब 94 तत्व आपको अपने आसपास प्रकृति से मिल जाएगा, और बाकी जितने तत्व बचे हैं शेष मानव निर्मित, मतलब कृत्रिम तत्व हैं। क्लियर? जिसको लैब में तैयार किया गया है, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट, अधिकांश तत्व आपको किस रूप में मिलेंगे? ठोस, सॉलिड रूप में मिलेंगे। अधिकांश तत्व आपको ठोस रूप में मिलेंगे। अगला पॉइंट, तत्व को धातु, धातु, अधातु और उपधातु में बांटा गया है। जब आप आधुनिक आवर्त सारणी देखोगे तो उसमें 3 भाग में बटा मिलेगा, धातु, उपधातु और अधातु, ठीक है। धातु और अधातु के बीच में पाए जाने वाले तत्वों को उपधातु बोलते हैं, ठीक है। तो 3 भाग में उसको बांटा गया है। ज़्यादातर तत्व आपको पीरियोडिक टेबल में धातु मिलेंगे। 118 तत्व में से सबसे ज़्यादा अगर तत्व की बात किया जाए तो वो जो मिलेगा आपको धातु के रूप में मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों, ये तो रहा तत्व के बारे में जानकारी। उसी प्रकार से हम जानने वाले हैं यौगिक के बारे में जानकारी। तो चलिए बच्चों, अब हम जानते हैं यौगिक के बारे में। तो देखो यहाँ पे यौगिक के मुख्य मुख्य पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। पहला पॉइंट है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात, ये इंपॉर्टेंट रखता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित फिक्स अनुपात में मिलते हैं तो ऐसे जो चीज बनेगा, ऐसा जो निर्माण होगा उसको क्या बोला जाएगा? यौगिक बोला जाएगा। तब यौगिक का निर्माण होगा, ठीक है। मतलब देखो, आपने कई बार देखा होगा जल का सूत्र H2O होता है, नमक का सूत्र मतलब सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है। तो ये सारे क्या हैं? यौगिक हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात फिक्स होता है। कितना होता है? हाइड्रोजन को आपको हमेशा 2 अनुपात में रखना पड़ेगा और ऑक्सीजन को 1 अनुपात में, तब जल बनेगा। तो यौगिक में क्या होता है? जो तत्व होता है, 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिल तो रहे हैं, लेकिन कैसे मिल रहे हैं? आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। कार्बन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना है तो कार्बन का 1 अनुपात लेना पड़ेगा और ऑक्सीजन का 2 अनुपात लेना पड़ेगा। तो एक फिक्स वैल्यू होगी, यहाँ पर फिक्स रेशियो होगा, फिक्स अनुपात होगा, तभी वो आपका यौगिक कहलाएगा। अगर अनिश्चित अनुपात में मिलता है, कुछ भी मिला दो, जितना आपकी मर्जी ऐसे मिला दो, तो भैया वो यौगिक नहीं होगा। तो क्या होगा सर? तो वो आपका होगा मिश्रण। क्लियर? तो यहाँ पे हम यौगिक पढ़ रहे हैं, तो देखो आगे। उसके बाद ध्यान से समझना, उसके बाद अगला जो यौगिक का पॉइंट है, यौगिक के गुण अपने अवयवी तत्वों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। अब ये क्या है सर? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अवयवी तत्व को समझना जरूरी है। जैसे कि देखो,
जल है ना, H2O, H2O ये जल का सूत्र होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता है। तो ये जो यौगिक है, ये यौगिक है कि नहीं है? हाँ सर यौगिक है। तो ये जो जल के यौगिक है वो किन किन तत्वों से मिलके बना है? तो वो मिलके बना है सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको समझना है कि जो यौगिक के अवयव यानी वो किस किस चीज़ से मिलके बने होते हैं। जैसे कि मैं बोल दूं, क्या बोल दूं, अब खिचड़ी को ध्यान से समझना। खिचड़ी में चावल भी मिला दो, उसमें कुछ सब्जी भी मिला दो, दाल भी मिला दो, तो चावल, दाल, सब्जी या उसमें पानी भी मिला रहे हैं तो वो उसके अवयव कहलाएंगे। और जो खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक प्रकार का कंपाउंड यौगिक हो जाएगा। ठीक है, तो अवयव माने जिस चीज़ से वो मिलके, मतलब जो जो चीज़ उसमें मिला रहे हैं वो क्या होगा? अवयव। तो भैया इस H2O यौगिक में इसका अवयव क्या होगा? तो जो जो चीज़ इसमें मिला है, जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। तो ध्यान से देखना, यौगिक के जो गुण होगा वो अपने अवयवी तत्वों से भिन्न होगा। अब पहले आपको अवयवी तत्वों के गुण बता दूं। हाइड्रोजन का गुण क्या होता है? तो याद रखना, हाइड्रोजन एक ज्वलनशील तत्व होता है, वो खुद जलता है। हाइड्रोजन भभक के जलता है, भड़बड़ जलने लगता है ऑक्सीजन। तो ये जो आपके ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन, तो ये जो आपके हाइड्रोजन हैं वो एक ज्वलनशील, क्या है? ज्वलनशील तत्व होता है। और सर ऑक्सीजन कैसा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन जो होता है वो जलाने में सहायक होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? जलाने में सहायक होता है। अब ध्यान से समझना, एक खुद जलता है और दूसरा जलाने में सहायक होता है। कोई भी चीज़ कब जलता है प्यारे बच्चों? जब ऑक्सीजन उपस्थित होता है तभी जलता है। कोई भी चीज़ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कभी जल ही नहीं सकता, चाहे आप उसमें कितना ही पेट्रोल डाल दो वो जलेगा ही नहीं। जब वातावरण में ऑक्सीजन होगा तभी वो चीज़ जलने वाला है। अब ध्यान से देखो, ये जलने में सहायक है, ये खुद नहीं जलता लेकिन जलने में सहायता प्रदान करता है। ये खुद जलता है, ज्वलनशील है। अब जब ये दोनों महाशय मिल जाते हैं, जब ये दोनों महाशय मिल जाते हैं आपस में, तो भैया ये जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जल। और आप सबको पता है जल जो होता है वो आग बुझाने का काम करता है। क्या करता है? जल आग बुझाने का काम करता है। अब देखो ये यौगिक का गुण देखो और यौगिक जिस चीज से मिलके बना है उसका गुण देखो। एक है ज्वलनशील और दूसरा है जलाने में सहायक। और जब दोनों मिल रहे हैं तो खुद दोनों मिलकर जल बना लेते हैं और वो जल क्या होता है? आग को बुझाने का काम करता है। तो आप खुद देख रहे हो यहाँ पे, देखो इनके गुण में कितनी भिन्नता है। ये आग की तरह है और ये आग को जलाने की तरह है। समझ आया कि नहीं आया? तो यही चीज बोलना चाह रहा है कि यौगिक के जो गुण होते हैं वो अपने अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं। अब आप बात आपको समझ में आ गया, ये यौगिक के गुण अलग है और यौगिक जिससे मिलके बना है अवयव, उनके गुण अलग होते हैं। आगे, जिस तत्वों से मिलकर यौगिक बनता है उनके गुण अलग होते हैं। वो चीज तो मैंने अभी अभी आपको बताया। जिस चीज़ से मिलके बनते हैं, मतलब देखो ये जल किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो इनके गुण अलग है और जब दोनों मिल गए तो अलग गुण के यौगिक बना लिए, मतलब गुण यौगिक का जो गुण होगा वो अलग होगा। जैसे कि देखो जल H2O का गुण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या होता है? भिन्न होता है। अभी अभी तो एग्जाम्पल दिया इसका। तो प्यारे बच्चों अब बात आपको समझ में आ गया होगा कि यौगिक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको यौगिक को पहचानने का एक बेस्ट तरीका बताता हूँ। यौगिक, अगर कोई चीज़ को अगर आप यौगिक बोल रहे हो मतलब डेफिनेटली उसका एक निश्चित सूत्र होगा, फार्मूला होगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ को आप यौगिक बोल रहे हो मतलब डेफिनेटली उस चीज़ का क्या मिलने वाला है? आपको सूत्र मिलने वाला है, उस चीज का सूत्र होगा। और यदि किसी चीज का सूत्र है मतलब उस अणु को आप क्या बोलोगे? यौगिक बोलोगे। क्लियर? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको तत्व और यौगिक का स्पेशल अंतर बताने वाला हूँ। साथ ही एक और अंतर विलयन, कोलाइड और निलंबन में भी आपको बताऊंगा।
उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप बच्चों आपको ये यौगिक और तत्व, ये देखो तत्व के बारे में जानकारी और यौगिक के बारे में जानकारी अच्छे से हुआ होगा। इसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट PDF चाहिए भैया तो आपको एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा फास्ट गाइड के। और यदि आप फास्ट गाइड एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो उसके इस स्क्रीनशॉट PDF को नीचे फोल्डर बना है, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।